नीली और बैंगनी ऊर्जा का टकराव इतना तीव्र था कि पूरी वास्तविकता कांप उठी। एथरनेट के अवशेषों से एक भयानक चीख निकली, जैसे कि ब्रह्मांड खुद ही दर्द में हो। नेक्सस की बैंगनी आभा, जो पहले अजेय लग रही थी, अब नीली ऊर्जा से जूझ रही थी। आयन और अनाया को इस ऊर्जा के तूफान से दूर धकेल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी। कायलन कंसोल पर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ आयामी एंकर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। ये सिर्फ एक टकराव नहीं है, कायलन ने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज ऊर्जा के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये आयामों को फिर से संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेक्सस इसे रोक रहा है। नेक्सस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं आयामों का स्वामी हूँ। ये एंकर सिर्फ एक क्षणिक बाधा है। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया और बैंगनी ऊर्जा एक ज्वार की लहर की तरह नीली ऊर्जा पर हावी होने लगी। अनाया ने आयन की ओर देखा। हमें उसे विचलित करना होगा। कायलन को और समय चाहिए। आयन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प चमक रहा था। मेरे पास एक विचार है, आयन ने चिल्लाया। नेक्सस की शक्ति उसके आयामी विरूपण से जुड़ी है। अगर हम उसके ध्यान को उसकी मुख्य ऊर्जा स्रोत से हटा सकें। उसने अपनी छाया ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित करना शुरू कर दिया। अनाया ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया। एक पल में नेक्सस के करीब पहुंच गई। उसने अपनी पूरी ताकत से उसके ऊर्जा क्षेत्र पर हमला किया, जिससे एक चमकदार विस्फोट हुआ, जिसने नेक्सस को एक पल के लिए चौंका दिया। उस क्षण का फायदा उठाते हुए आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को एक केंद्रित बीम में बदल दिया और इसे नेक्सस के सबसे कमजोर बिंदु की ओर लॉन्च किया, माइनस उसके आयामी विरूपण के केंद्र में एक सूक्ष्म दरार। नेक्सस ने दर्द से दहाड़ा। उसकी बैंगनी आभा एक पल के लिए झिलमिला उठी। ये असंभव है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दुर्लभ आश्चर्य था। ये दरार इतनी सूक्ष्म थी कि किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए था। कायलन ने इस अवसर को देखा। एंकर को स्थिर करने के लिए मुझे एक बाहरी ऊर्जा स्रोत चाहिए, उसने चिल्लाया। आयन, अनाया, क्या तुम मुझे कुछ ऊर्जा भेज सकते हो? कुछ भी जो आयामी एंकर को बढ़ावा दे सके। आयन और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। उन्हें अपनी कुछ शक्ति का त्याग करना होगा, जिससे वे कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएंगे। लेकिन कायलन को एंकर को स्थिर करने की जरूरत थी। हम तैयार हैं, अनाया ने कहा, आयन का हाथ पकड़ते हुए। उन्होंने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर दिया। उनकी शक्तियां एक साथ मिलकर एक चमकदार नीले और काले रंग के प्रवाह में बदल गईं। यह ऊर्जा का प्रवाह कायलन की ओर बढ़ा, जो उसे एक विशेष इंटरफेस के माध्यम से आयामी एंकर में निर्देशित कर रही थी। एंकर ने एक तेज चमक के साथ प्रतिक्रिया दी और उसकी नीली ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। नेक्सस ने इस नए ऊर्जा प्रवाह को महसूस किया और क्रोध से दहाड़ा। तुमने क्या किया? उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक नया खतरा था। ये आयामी प्रतिध्वनि है। ये मेरी शक्ति को प्रतिबिंबित कर रहा है। कायलन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब तुम आयामों को मोड़ते हो तो एंकर उन्हें वापस मोड़ देता है। ये एक प्रतिक्रियाशील सुरक्षा प्रोटोकॉल है, जिसे आयामी प्रतिध्वनि कहा जाता है। आयामी प्रतिध्वनि ने नेक्सस की शक्ति को उसके खिलाफ मोड़ना शुरू कर दिया। उसकी अपनी ऊर्जा अब उसे नुकसान पहुंचा रही थी, जिससे उसके चारों ओर की वास्तविकता और भी अधिक अस्थिर हो रही थी। आयन और अनाया हालांकि कमजोर महसूस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि नेक्सस अब पहले की तरह शक्तिशाली नहीं था। यह उनका मौका था। उन्होंने एक अंतिम संयुक्त हमला करने का फैसला किया। एक साथ, आयन ने कहा, अपनी बची हुई छाया ऊर्जा को एक विशाल घने गोले में केंद्रित करते हुए। अनाया ने अपनी गति और शक्ति को उसमें मिला दिया, जिससे ये एक चमकदार भेदक प्रक्षेप्य बन गया। उन्होंने इसे नेक्सस की ओर लॉन्च किया, जो अब आयामी प्रतिध्वनि के प्रभावों से हिल रहा था। प्रक्षेप्य सीधे उसके आयामी विरूपण के केंद्र में जा लगा, जिससे एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। विस्फोट से पूरा ऊर्जा स्टेशन हिल गया। जब धुआं छटा तो नेक्सस वहां नहीं था। उसकी बैंगनी आभा गायब हो गई थी और आयामी विरूपण के प्रभाव कम होने लगे थे।
आयन और अनाया एक दूसरे की ओर गिरे, पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, उनकी सांसें तेज थीं। हमने उसे हरा दिया, अनाया ने फुसफुसाया, उसकी आवाज में अभी भी अविश्वास था। आयन ने उसके बालों में अपना चेहरा दबाया। अभी के लिए, उसने कहा, नेक्सस इतनी आसानी से हार नहीं मानता। कायलन उनके पास आई, उसके कवच पर कुछ दरारें थीं। तुम दोनों ने शानदार काम किया, उसने कहा। आयामी एंकर ने वास्तविकता को स्थिर कर दिया है, लेकिन नेक्सस पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, वो बस पीछे हट गया है। तो ये खत्म नहीं हुआ है, आयन ने कहा, अनाया का हाथ पकड़ते हुए। हमें और मजबूत होना होगा। नेक्सस ने हमें आयामी प्रतिध्वनि के बारे में सिखाया है और अब हमें उसकी अगली चाल के लिए तैयार रहना होगा। कायलन ने कंसोल पर एक नया डेटा स्ट्रीम देखा। और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उसकी अगली चाल क्या हो सकती है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई चिंता थी। एथरनेट में एक नया अज्ञात ऊर्जा हस्ताक्षर उभरा है। ये कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। कायलन की आवाज में चिंता की एक नई लहर थी। एथरनेट में एक नया अज्ञात ऊर्जा हस्ताक्षर उभरा है। ये कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आयन और अनाया अभी भी पिछली लड़ाई की थकान से जूझ रहे थे, एक दूसरे की ओर देखा। नेक्सस हार गया था, लेकिन शांति नहीं आई थी। क्या ये नेक्सस से जुड़ा है? अनाया ने पूछा, उसकी आवाज में थकान के बावजूद दृढ़ता थी। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को अपने हाथों में महसूस किया, जो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। कायलन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, इसका पैटर्न किसी भी ज्ञात आयामी हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता। ये एक जीवित इकाई की तरह है, लेकिन साथ ही एक अमूर्त अवधारणा की तरह भी। अगले कुछ दिन ऊर्जा स्टेशन पर गहन शोध और तैयारी में बीते। आयन और अनाया ने अपनी शक्तियों को फिर से मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण लिया, जबकि कायलन ने उस रहस्यमयी ऊर्जा हस्ताक्षर को समझने की कोशिश की। एक शाम प्रशिक्षण के बाद आयन और अनाया एक साथ बैठे थे, सितारों को देख रहे थे जो ऊर्जा स्टेशन की सुरक्षात्मक ढाल के पार चमक रहे थे। अनाया ने आयन का हाथ पकड़ा। क्या ये कभी खत्म होगा आयन? अनाया ने फुसफुसाया। आयन ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा। मुझे नहीं पता अनाया, लेकिन जब तक हम एक साथ हैं, हम लड़ते रहेंगे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार और समझ थी। इस ब्रह्मांडीय युद्ध के बीच उनका बंधन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। अगले दिन कायलन ने उन्हें अपने लैब में बुलाया। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्तेजना और चिंता का मिश्रण था। यह हस्ताक्षर एक कालचक्र का है। कालचक्र? आयन ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब है? कायलन ने एक जटिल उपकरण की ओर इशारा किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे मैंने विकसित किया है, चिरोन लैटिस एनालाइजर। ये समय और स्थान के ताने बाने में सूक्ष्म बदलावों को माप सकता है। ये कालचक्र एक आयामी विरूपण नहीं है, कायलन ने समझाया। ये समय का एक मोड़ है, एक ऐसा बिंदु जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिल जाते हैं, और ये बढ़ रहा है। अनाया ने पूछा, तो ये हमें क्या बताता है? कायलन ने एक गहरी सांस ली। ये बताता है कि नेक्सस अब सिर्फ आयामों को नहीं मोड़ रहा है, वो समय को भी तोड़ मरोड़ रहा है, और इस कालचक्र के भीतर कुछ बहुत शक्तिशाली बढ़ रहा है। अचानक ऊर्जा स्टेशन के मुख्य कंसोल पर अलार्म बजने लगा। कालचक्र का हस्ताक्षर तेजी से बढ़ रहा था और उसके केंद्र से एक अजीबोगरीब ऊर्जा स्पंदन उत्सर्जित हो रहा था। ये यहाँ आ रहा है, कायलन ने चिल्लाया। कालचक्र अपनी ऊर्जा को हमारे आयाम में धकेल रहा है। आयन और अनाया तुरंत सतर्क हो गए, अपनी शक्तियों को सक्रिय करने के लिए तैयार। एक पल बाद लैब के केंद्र में हवा में एक दरार दिखाई दी। ये कोई आयामी दरार नहीं थी, बल्कि समय का एक खिंचाव था, जिसके भीतर से एक धुंधली आकृति उभर रही थी। आकृति धीरे धीरे ठोस होने लगी, एक ऐसे प्राणी का रूप ले रही थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये धातु और ऊर्जा का एक संयोजन था, जिसकी आंखें शुद्ध जमी हुई रोशनी से चमक रही थीं। ये काल विस्मृति है, कायलन ने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज में भय था। एक ऐसा प्राणी जो समय के ताने बाने से बना है, नेक्सस द्वारा बनाया गया है ताकि वास्तविकता को मिटा सके। काल विस्मृति ने एक अजीबोगरीब गूंजती हुई आवाज निकाली, जो सीधे उनके दिमाग में गूंज उठी।
जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसके चारों ओर की हवा अस्थिर होने लगी और समय खुद ही धीमा पड़ गया। आयन और अनाया ने हमला किया, लेकिन उनके हमले काल विस्मृति के शरीर से होकर गुजर गए, जैसे कि वो वहां था ही नहीं। ये एक अमूर्त इकाई थी जो भौतिक नियमों से परे थी। अनाया ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया, काल विस्मृति के चारों ओर घूमते हुए, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाई। हर बार जब वो हमला करती तो काल विस्मृति एक पल के लिए गायब हो जाता और फिर कहीं और फिर से प्रकट होता। ये समय में आगे और पीछे कूद सकता है, कायलन ने चिल्लाया। हमें इसे चिरोन लैटिस एनालाइजर से स्थिर करना होगा, लेकिन मुझे इसे कैलिब्रेट करने के लिए और समय चाहिए। आयन ने अनाया की ओर देखा। हमें इसे विचलित करना होगा, उसने कहा। इसकी ऊर्जा को बाधित करने की कोशिश करो। अनाया ने सिर हिलाया, एक नई रणनीति के लिए तैयार। अनाया ने अपनी गति का उपयोग करके काल विस्मृति के चारों ओर एक ऊर्जा भंवर बनाया, जिससे उसकी समय यात्रा की क्षमता बाधित होने लगी। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को भंवर में मिला दिया, जिससे ये और अधिक घना हो गया। काल विस्मृति ने एक और गूंजती हुई चीख निकाली। उसकी आकृति अब थोड़ी अधिक ठोस लग रही थी। ये संघर्ष कर रहा था, आयन और अनाया की संयुक्त ऊर्जा से बंधा हुआ था। लगभग हो गया, कायलन ने चिल्लाया। उसकी उंगलियां कंसोल पर तेजी से चल रही थीं। एक और पल। आयन और अनाया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी ऊर्जा को काल विस्मृति पर केंद्रित किया। अचानक काल विस्मृति के चारों ओर का भंवर चरम पर पहुंच गया और एक तेज चमक के साथ वो पूरी तरह से स्थिर हो गया। लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए था। काल विस्मृति ने एक भयावह मुस्कान दी और उसके शरीर से एक नया तीव्र ऊर्जा स्पंदन उत्सर्जित हुआ। काल विस्मृति के शरीर से उत्सर्जित ऊर्जा स्पंदन ने लैब की दीवारों को चीर दिया, जिससे कंसोल पर लगे पैनल चटकने लगे। समय का ताना बाना और भी अस्थिर हो गया और आयन तथा अनाया को लगा जैसे उनकी अपनी शक्तियां भी कमजोर पड़ रही हैं। ये अपनी ऊर्जा को हमारे आयाम में बदल रहा है, कायलन ने चिल्लाया। उसकी आवाज अलार्म के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये समय को अपने नियंत्रण में ले रहा है। काल विस्मृति की मुस्कान और गहरी हो गई और उसके हाथों से समय के धागे निकलने लगे, जो लैब में हर वस्तु को अपनी चपेट में ले रहे थे, उन्हें धीमा कर रहे थे या तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी शक्ति उसके हाथों से फिसल रही है, समय के प्रवाह में खो रही है। अनाया की गति भी प्रभावित हो रही थी, उसके कदम भारी महसूस हो रहे थे। हम इसे ऐसे नहीं रोक सकते, अनाया ने हांफते हुए कहा। एक दीवार से टकराने से मुश्किल से बची, हमें इसे किसी तरह से बाधित करना होगा। कायलन ने अपने चिरोन लैटिस एनालाइजर को देखा। मुझे एक नया प्रोटोकॉल सक्रिय करना होगा, उसने कहा। एक टाइम स्टेबलाइजर फील्ड, लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा लगेगी और ये मुझे कुछ समय के लिए कमजोर कर देगा। हम तुम्हें कवर देंगे, आयन ने चिल्लाया, अपनी बची हुई ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए। बस इसे काम करने का एक रास्ता खोजो। अनाया ने काल विस्मृति की ओर देखा, जो अब और भी शक्तिशाली लग रहा था। उसके चारों ओर समय की लहरें नाच रही थीं। हमें इसे उलझाए रखना होगा, उसने कहा। इसे कायलन तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। कायलन ने चिरोन लैटिस एनालाइजर को कंसोल से जोड़ा और एक जटिल इंटरफेस उसकी आंखों के सामने चमक उठा। वो तेजी से कोड टाइप करने लगी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को एक ढाल में बदल दिया, काल विस्मृति के समय मोड़ने वाले हमलों से अनाया की रक्षा करते हुए। ढाल चटकने लगी, लेकिन उसने अपनी पकड़ बनाए रखी। अनाया ने अपनी बची हुई गति का उपयोग किया, काल विस्मृति के चारों ओर तेजी से घूमते हुए उसके ध्यान को भंग करने की कोशिश की। वो उसके करीब पहुंचने में कामयाब रही, एक पल के लिए उसके धातुई शरीर को छूने की कोशिश की। जैसे ही अनाया ने उसे छुआ, एक तीव्र ऊर्जा झटका लगा, जिससे वो पीछे हट गई। काल विस्मृति की शक्ति उसके स्पर्श से भी कहीं अधिक थी और उसने अनाया को एक पल के लिए समय के प्रवाह में फंसा लिया। आयन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपनी छाया ऊर्जा को अनाया की ओर धकेला, उसे समय के चंगुल से मुक्त करने की कोशिश की।
ये एक खतरनाक युद्धाभ्यास था क्योंकि इससे उसकी अपनी सुरक्षा कमजोर पड़ गई। अनाया ने आयन की ऊर्जा को महसूस किया और एक झटके के साथ वो समय के बंधन से मुक्त हो गई। उसने आयन की ओर कृतज्ञता से देखा, फिर से लड़ाई के लिए तैयार। प्रोटोकॉल सक्रिय हो रहा है, कायलन ने घोषणा की। उसकी आवाज में तनाव था। लेकिन ये अस्थिर है। मुझे एक बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है। आयन ने अपने चारों ओर देखा। क्या हम अपने कोर को ओवरलोड कर सकते हैं? उसने पूछा। कायलन ने सिर हिलाया। ये जोखिम भरा होगा। कोर फट सकता है और हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, अनाया ने कहा, काल विस्मृति के एक और हमले से बचते हुए। हमें इसे रोकना होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आयन ने अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा प्यार और दृढ़ संकल्प था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी छाया ऊर्जा को ऊर्जा स्टेशन के मुख्य कोर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। कोर चमकने लगा। आयन की छाया ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और लैब की रोशनी टिमटिमाने लगी। कायलन ने चिरोन लैटिस एनालाइजर को कोर से जोड़ा और टाइम स्टेबलाइजर फील्ड सक्रिय हो गया, जिससे काल विस्मृति के चारों ओर एक नीली चमक फैल गई। काल विस्मृति चीखने लगा। उसकी आकृति अस्थिर होने लगी। समय स्थिरीकरण क्षेत्र उसे अपनी चपेट में ले रहा था। उसकी समय यात्रा की क्षमताओं को बाधित कर रहा था। अनाया ने अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करके काल विस्मृति के करीब पहुंची और इस बार उसका हमला ठोस था। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे मारा, जिससे वो पीछे हट गया। आयन अपनी ऊर्जा के निकास से कमजोर पड़ गया था, लेकिन उसने अपनी आंखों में जीत की चमक के साथ देखा। काल विस्मृति अब स्थिर था और वे उसे हरा सकते थे। कायलन ने एक अंतिम समायोजन किया और टाइम स्टेबलाइजर फील्ड ने काल विस्मृति को एक ऊर्जा पिंजरे में बदल दिया, उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। वे जीत गए थे, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी थी। आयन कमजोर था और ऊर्जा स्टेशन का कोर ओवरलोडिंग के कगार पर था। ये सिर्फ एक लड़ाई थी। युद्ध अभी भी जारी था और नेक्सस की योजनाएं और भी गहरी होती जा रही थीं। ऊर्जा स्टेशन का कोर चीखने लगा। लाल बत्तियां जलने लगी। टाइम स्टेबलाइजर फील्ड ने काल विस्मृति को तो निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन अब लैब खुद अस्थिर हो रही थी। आयन अनाया के सहारे खड़ा थका हुआ था। उसकी छाया ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। कोर अस्थिर हो रहा है। कायलन की आवाज में घबराहट थी। अगर ये फट गया तो न केवल ये लैब बल्कि पूरा शहर समय के भंवर में समा जाएगा। अनाया ने आयन को कसकर पकड़ा। क्या हम इसे रोक सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प अभी भी चमक रहा था। मुझे एक ऊर्जा डाइवर्टर की आवश्यकता है, कायलन ने चिल्लाया। एक जो अतिरिक्त ऊर्जा को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल सके, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है। आयन ने अपनी आंखों को बंद किया, अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस करने की कोशिश की। वो कमजोर था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक चिंगारी बची थी। शायद मैं कर सकता हूँ, उसने फुसफुसाया। अनाया ने उसकी ओर देखा। तुम क्या करने की सोच रहे हो? उसने पूछा। आयन ने अपनी आंखें खोली। मैं कोर की अतिरिक्त ऊर्जा को अपनी छाया में अवशोषित करने की कोशिश कर सकता हूँ। कायलन ने तेजी से कैलकुलेशन की। ये अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगा, आयन। तुम्हारी छाया इतनी ऊर्जा को संभाल नहीं सकती। तुम फट सकते हो। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, आयन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। कायलन, मुझे बताओ कि क्या करना है। अनाया, मुझे कवर दो। अनाया ने आयन का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों थे। हम इसे एक साथ करेंगे। कायलन ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, आयन, तुम्हें एक स्थिर कनेक्शन बनाना होगा। ऊर्जा को धीरे धीरे अपनी ओर खींचो और उसे अपने भीतर फैलाओ। अनाया, तुम्हें कोर के ऊर्जा उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करनी होगी। आयन ने कोर की ओर कदम बढ़ाया। उसकी छाया ऊर्जा एक पतली धारा में उससे निकलने लगी, जो कोर की लाल चमक से जुड़ गई। ऊर्जा का एक भंवर बनने लगा। अनाया ने अपनी सुपर स्पीड का उपयोग किया। कोर के चारों ओर तेजी से घूमते हुए अपने हाथों से ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके चारों ओर हवा गर्जना करने लगी। आयन दर्द से कराहने लगा, क्योंकि कोर की कच्ची ऊर्जा उसकी छाया में समाने लगी।
उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा, लेकिन उसने अपनी पकड़ बनाए रखी। अनाया ने देखा कि आयन संघर्ष कर रहा था। उसने अपनी गति को और बढ़ाया, एक नीले ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण किया जिसने कोर के उत्सर्जन को थोड़ा धीमा कर दिया, जिससे आयन को कुछ राहत मिली। धीरे धीरे कोर की लाल चमक कम होने लगी और आयन की छाया ऊर्जा स्थिर होने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। हो गया, कायलन ने हांफते हुए कहा, कंसोल पर डेटा को देखकर। कोर स्थिर हो गया है। तुमने कर दिखाया आयन। आयन लड़खड़ाया और अनाया ने उसे सहारा दिया। उसकी छाया ऊर्जा शांत हो गई थी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से थका हुआ था। नेक्सस इसकी कीमत चुकाएगा, उसने फुसफुसाया। कायलन ने काल विस्मृति के ऊर्जा पिंजरे की ओर देखा। हमने एक लड़ाई जीती है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। नेक्सस के पास और भी कई एजेंट होंगे। हमें इसकी योजनाओं को समझना होगा, अनाया ने कहा। काल विस्मृति सिर्फ एक मोहरा था, असली खतरा कुछ और है। आयन ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए उसे एक अजीब सी दृष्टि दिखाई दी। समय के धागे एक विशाल वेब की तरह जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे और उनके केंद्र में एक काला बिंदु था। मैंने कुछ देखा, आयन ने हांफते हुए कहा। एक वेब, समय का वेब, और उसके केंद्र में एक शून्य। नेक्सस समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी और उद्देश्य के लिए। कायलन ने अपनी स्क्रीन पर कुछ डेटा स्कैन किया। समय के धागे, ये कालचक्र का सिद्धांत है। नेक्सस सिर्फ समय को मोड़ नहीं रहा है, वो उसे फिर से लिख रहा है। फिर से लिख रहा है? अनाया ने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। लेकिन क्यों और कैसे? मुझे नहीं पता, कायलन ने कहा। लेकिन अगर आयन का दर्शन सही है, तो नेक्सस सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो वास्तविकता को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। आयन ने अनाया का हाथ फिर से पकड़ा। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। तो हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो समय को इतना बदल दे कि हम कभी अस्तित्व में ही न हो। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, ये बस और अधिक जटिल हो गया था। आयन ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि अभी भी समय के उन उलझे हुए धागों में फंसी हुई थी। अनाया उसके पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए। कायलन अपनी कंसोल पर तेजी से काम कर रही थी। क्या तुम ठीक हो आयन? अनाया ने धीरे से पूछा। आयन ने सिर हिलाया। मैंने जो देखा वो सिर्फ एक दृष्टि नहीं थी अनाया, ये एक चेतावनी थी। कायलन ने अपनी स्क्रीन से नजर हटाई। उसकी बात सही है। मेरे विश्लेषण से पता चलता है कि काल विस्मृति सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। नेक्सस काल चक्र को नियंत्रित करके वास्तविकता को ही फिर से लिखने की योजना बना रहा है। लेकिन क्यों? अनाया ने पूछा। समय को फिर से लिखने से उसे क्या मिलेगा? सत्ता, कायलन ने संक्षिप्त रूप से कहा। निरपेक्ष सत्ता। अगर वो समय को नियंत्रित कर सकता है, तो वो हर घटना, हर परिणाम को नियंत्रित कर सकता है। वो ब्रह्मांड का एकमात्र शासक बन जाएगा। आयन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई आग थी। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो बहुत देर कर दे। तभी लैब में एक आपातकालीन अलार्म बज उठा। कायलन की स्क्रीन पर एक नया अज्ञात ऊर्जा हस्ताक्षर चमकने लगा। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। नेक्सस ने एक नया एजेंट भेजा है, आयन ने कहा। उसकी आवाज में तनाव था। मुझे ये महसूस हो रहा है, ये काल विस्मृति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बाहर शहर के ऊपर एक विशाल चमकदार पोर्टल खुल गया। उसमें से एक आकृति निकली जो धातु की बनी हुई लग रही थी। उसकी आंखें नीली ऊर्जा से चमक रही थीं। ये क्रोना थी। क्रोना के पास ऐसी तकनीक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके हाथ में एक स्टाफ था जो समय के धागों को मोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर से एक स्थिर ऊर्जा क्षेत्र निकल रहा था। नेक्सस का नया एजेंट, कायलन ने कहा। उसकी आवाज में अविश्वास था। उसकी ऊर्जा रीडिंग, ये अकल्पनीय है। वो समय को अपने इशारों पर नचा सकती है।
क्रोना ने शहर की ओर देखा। उसकी नीली आंखें ठंडी और गणनात्मक थीं। उसने अपना स्टाफ उठाया और समय का एक छोटा सा भंवर उसके चारों ओर बनने लगा। हमें उसे रोकना होगा, अनाया ने चिल्लाया। उसकी सुपर स्पीड सक्रिय हो गई। वो लैब से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। रुको अनाया, आयन ने उसे रोका। वो बहुत शक्तिशाली है। हमें एक योजना की आवश्यकता है। कायलन, क्या तुम उसकी तकनीक का विश्लेषण कर सकती हो? कायलन ने तेजी से अपनी उंगलियां कंसोल पर चलाईं। मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन उसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि मेरे सिस्टम संघर्ष कर रहे हैं। ये नेक्सस का अब तक का सबसे बड़ा दांव है। ने अपना स्टाफ घुमाया और एक प्राचीन इमारत के चारों ओर समय धीमा होने लगा। लोग जम गए, जैसे वे एक तस्वीर में कैद हो गए हों। वो समय को रोक रही है, अनाया ने हाँफते हुए कहा। वो सिर्फ एक क्षेत्र में ऐसा कर रही है। वो क्या करने की कोशिश कर रही है? आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को केंद्रित किया। वो कुछ बदल रही है। उस इमारत में कुछ महत्वपूर्ण है। हमें उसे रोकना होगा, भले ही हमारे पास कोई योजना न हो। अनाया ने आयन की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उसे एक साथ रोकेंगे। कायलन ने एक अंतिम विश्लेषण पूरा किया। मुझे लगता है कि वो उस इमारत में एक काल ग्रंथि को सक्रिय कर रही है। ये समय के वेब का एक महत्वपूर्ण नोड है। अगर वो इसे नियंत्रित करती है तो वो उस पूरे युग को फिर से लिख सकती है। तो हमें उसे उस काल ग्रंथि तक पहुंचने से रोकना होगा, आयन ने कहा। अनाया, तुम उसे विचलित करो। मैं काल ग्रंथि को निष्क्रिय करने की कोशिश करूंगा। यह एक आत्मघाती मिशन है, कायलन ने चेतावनी दी। क्रोना की शक्ति का अनुमान लगाना मुश्किल है। वो तुम्हें पलक झपकते ही मिटा सकती है। आयन ने अनाया का हाथ पकड़ा। हमें ये जोखिम उठाना होगा। अगर हम उसे नहीं रोकते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके बीच एक गहरा अनकहा बंधन था। क्रोना ने महसूस किया कि कोई आ रहा है। उसने अपनी नीली आंखों को लैब की दिशा में घुमाया। एक छोटी सी मुस्कान उसके धातुई होठों पर खेली। तो चुनौती स्वीकार की जाती है। आयन और अनाया लैब से बाहर निकले, शहर की ओर दौड़ पड़े जहां क्रोना समय को मोड़ रही थी। युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका था और ये पहले से कहीं अधिक व्यक्तिगत और खतरनाक था। आयन और अनाया तेजी से प्राचीन इमारत की ओर बढ़े जहां क्रोना समय को अपने इशारों पर नचा रही थी। शहर के ऊपर क्रोना की शक्ति से समय का भंवर और गहरा होता जा रहा था। हमें उसे रोकना होगा अनाया, आयन ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उस काल ग्रंथि को सक्रिय होने से पहले। अनाया ने अपनी गति बढ़ाई, एक नीली चमक में बदल गई। मैं उसे विचलित करती हूँ। तुम काल ग्रंथि तक पहुंचो। क्रोना ने उन्हें आते हुए देखा। उसकी नीली आंखें चमक उठी और उसने अपना स्टाफ उठाया। समय का एक अदृश्य अवरोध उनके रास्ते में खड़ा हो गया। अनाया ने अवरोध से टकराने से ठीक पहले अपनी दिशा बदली, लेकिन समय के खिंचाव ने उसे धीमा कर दिया। ये एक जाल था। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा का उपयोग किया, अवरोध के माध्यम से फिसलने की कोशिश की, लेकिन समय का दबाव इतना तीव्र था कि उसकी ऊर्जा भी बिखरने लगी। ये एक साधारण अवरोध नहीं है, कायलन की आवाज उनके संचारक में गूंजी। ये एक काल क्षेत्र है। ये समय को ही मोड़ता है। तुम्हें इसे बाधित करना होगा। आयन ने अनाया की ओर देखा। हमें एक साथ हमला करना होगा, मेरी छाया ऊर्जा और तुम्हारी गति। उन्होंने एक साथ हमला किया। आयन की छाया ऊर्जा ने काल क्षेत्र पर दबाव डाला, जबकि अनाया ने अपनी सुपर स्पीड से उसमें एक दरार पैदा करने की कोशिश की। काल क्षेत्र लड़खड़ाया, लेकिन टूटा नहीं। क्रोना ने एक उंगली उठाई और समय का खिंचाव और तीव्र हो गया, उन्हें पीछे धकेलने लगा। वो बहुत शक्तिशाली है, अनाया ने हाँफते हुए कहा, समय के दबाव से जूझते हुए। आयन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसकी छाया ऊर्जा एक विशाल अंधेरी लहर में बदल गई जो काल क्षेत्र से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ।
काल क्षेत्र टूट गया, लेकिन क्रोना अप्रभावित रही। उसने अपने स्टाफ को घुमाया और समय के कई छोटे छोटे भंवर उनकी ओर बढ़े। आयन ने चिल्लाया, अनाया को एक तरफ धकेलते हुए। वो खुद एक भंवर में फंस गया और उसे लगा जैसे उसका शरीर समय में खिंच रहा हो। अनाया ने देखा कि आयन समय के भंवर में फंस गया है। उसके दिल में एक अजीब सी पीड़ा हुई। उसने अपनी पूरी गति से भंवर की ओर दौड़ लगाई। अनाया रुको, कायलन की आवाज फिर से आई। तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकती, समय तुम्हें भी फंसा लेगा। लेकिन अनाया ने नहीं सुनी। आयन को खतरे में देखकर वो किसी भी चेतावनी को अनदेखा करने को तैयार थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से भंवर में छलांग लगाई। अंदर आयन समय के टुकड़ों में बिखरता हुआ महसूस कर रहा था। अनाया उसके पास पहुंची। उसकी गति ने उसे क्षण भर के लिए समय के प्रभाव से बचाया। हम एक साथ हैं, अनाया ने कहा। उसका हाथ आयन के हाथ में था। उसकी आवाज समय के शोर में भी स्पष्ट थी। उनके बंधन की शक्ति ने समय के भंवर को बाधित कर दिया। एक नीली और काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वे दोनों भंवर से बाहर निकल आए। क्रोना ने उन्हें हैरानी से देखा। कोई भी उसके काल भंवर से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाया था। असंभव, उसने फुसफुसाया। तुम्हारी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती क्रोना, आयन ने कहा। उसकी छाया ऊर्जा अब और भी तीव्र थी। हम एक साथ हैं। अनाया उसके बगल में खड़ी थी। उसकी नीली चमक पहले से कहीं अधिक उज्जवल थी। उनका साझा संकल्प एक अजेय शक्ति बन गया था। क्रोना ने अपना स्टाफ उठाया। उसकी नीली आंखें अब और भी ठंडी थीं। तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगी। उसने एक विशाल काल तरंग छोड़ी। आयन और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की योजना को समझ गए। ये उनका सबसे बड़ा युद्ध था और वे इसे जीतने के लिए तैयार थे। आयन और अनाया ने एक साथ अपनी ऊर्जाओं को मिलाया। आयन की काली छाया अनाया की नीली चमक के साथ मिलकर एक इंद्रधनुषी ढाल बन गई, जो क्रोना की काल तरंग से टकराई। तरंग उनसे टकराई, लेकिन ढाल अटल रही। उनके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो रही थी, उनके बंधन से जन्मी एक संयुक्त ऊर्जा। क्रोना ने देखा कि उसकी शक्ति बेअसर हो रही है। उसकी नीली आंखें क्रोध से चमक उठी। ये असंभव है, तुम मेरी शक्ति को कैसे रोक सकते हो? आयन और अनाया ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकते हैं। उनकी शक्तियां अब केवल जुड़ नहीं रही थी, बल्कि एक हो रही थी। अचानक आयन के चारों ओर की छाया ऊर्जा में नीली चमक के कण दिखाई दिए और अनाया की नीली आभा में काली छाया की लकीरें दौड़ने लगी। वे अब सिर्फ आयन और अनाया नहीं थे, वे छाया गति थे। अनाया ने अपनी नई शक्ति का अनुभव किया। वो अब केवल तेज नहीं थी, वो समय के प्रवाह को ही थोड़ा सा मोड़ सकती थी, जिससे उसे पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने की अनुमति मिलती थी। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को केंद्रित किया। वो अब केवल अंधेरे को नियंत्रित नहीं करता था, वो क्षण भर के लिए समय के भीतर छाया छलांग लगा सकता था, अदृश्य होकर दुश्मन के पीछे प्रकट हो सकता था। क्रोना ने उन पर एक और हमला किया, इस बार समय के तेज ब्लेडों की बौछार। लेकिन आयन ने एक छाया छलांग लगाई, जबकि अनाया ने समय मोड़ का उपयोग करके ब्लेडों को उससे दूर कर दिया। वे क्रोना के चारों ओर नाचने लगे। उनकी संयुक्त शक्तियां एक सिम्फनी की तरह काम कर रही थीं। क्रोना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हमला करे, क्योंकि वे हर पल बदल रहे थे। तुम्हें रोकने का एक ही तरीका है क्रोना, आयन की आवाज गूंजी जब वो क्रोना के पीछे से प्रकट हुआ। अनाया ने क्रोना के स्टाफ को पकड़ लिया, उसे समय मोड़ से स्थिर कर दिया। आयन ने अपनी पूरी छाया गति ऊर्जा को क्रोना में प्रवाहित किया। क्रोना चिल्लाई, उसका धातु का शरीर नीली और काली ऊर्जा से चमकने लगा। काल ग्रंथि जो सक्रिय होने वाली थी, लड़खड़ाने लगी। क्रोना का शरीर बिखरने लगा, समय के कणों में बदल गया। काल ग्रंथि शांत हो गई। आयन और अनाया ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनकी जीत की खुशी अल्पकालिक थी। दूर एक अदृश्य दरार से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई प्राचीन बुराई जागृत हो रही हो।
आयन और अनाया ने एक दूसरे को देखा। उनकी जीत की खुशी एक गहरी चिंता में बदल गई। दूर आकाश में एक अदृश्य दरार फैल रही थी, जिससे एक भयानक प्राचीन ऊर्जा का रिसाव हो रहा था। ये कोरोना से भी अधिक भयावह लग रहा था। अनाया ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे उस दरार को छूने की कोशिश कर रही हो। ये क्या है आयन? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समय खुद रो रहा है। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को केंद्रित किया। उसकी आंखें दरार पर टिकी थीं। ये कोई साधारण दरार नहीं है अनाया, ये किसी ऐसी चीज का प्रवेश द्वार है जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए था। अचानक दरार से एक भयानक चीख गूंजी, जिसने उनके कानों में दर्द पैदा कर दिया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जलती हुई धातु और सड़ी हुई उम्मीद की। और फिर दरार से एक आकृति उभरने लगी। ये नेक्सस था, लेकिन पहले से कहीं अधिक विशाल और भयावह। उसके शरीर से काली ऊर्जा की लपटें निकल रही थी और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की सबसे पुरानी बुराई चमक रही थी। तुमने सोचा था कि तुमने कोरोना को हराकर मुझे रोक दिया है? नेक्सस की आवाज गूंजी, जो सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने केवल मेरे आगमन का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं काल चक्र का स्वामी हूँ और अब मैं अपनी नई शक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। अस्तित्व भंग। नेक्सस ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर की हवा विकृत होने लगी। तारे आकाश से गायब होने लगे और दूर की आकाश गंगाएं फीकी पड़ गईं, जैसे उनका अस्तित्व ही मिटाया जा रहा हो। अनाया ने महसूस किया कि उसकी अपनी शक्तियां भी कमजोर पड़ रही हैं। समय का प्रवाह अस्थिर हो गया था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके धागों को काट रहा हो। वो हमारे अस्तित्व को ही मिटा रहा है आयन। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे वो एक छलनी में पानी पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। नेक्सस की शक्ति, अस्तित्व भंग, हर चीज को शून्य में बदल रही थी। तुम्हारी छाया गति अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, नेक्सस ने उपहास किया। तुम समय और छाया के छोटे छोटे खेल खेलते हो, जबकि मैं वास्तविकता के ताने बाने को ही फाड़ सकता हूँ। आयन ने अनाया का हाथ पकड़ा। हमें अपनी संयुक्त शक्ति को और भी गहरा करना होगा अनाया। हमें छाया गति को अस्तित्व पुनर्निर्माण में बदलना होगा। उनकी संयुक्त ऊर्जा एक बार फिर चमक उठी, लेकिन इस बार ये केवल ढाल नहीं थी। ये एक कंपन था, एक प्रतिध्वनि जो नेक्सस की अस्तित्व भंग शक्ति का मुकाबला करने लगी। नेक्सस ने भुएं चढ़ाई। ये असंभव है। कोई भी मेरी अस्तित्व भंग को चुनौती नहीं दे सकता। अनाया ने अपनी नीली ऊर्जा को केंद्रित किया, न केवल समय को मोड़ने के लिए, बल्कि उसे पुनर्स्थापित करने के लिए। जो तारे फीके पड़ रहे थे, वे फिर से टिमटिमाने लगे, जैसे एक अदृश्य मरम्मतकर्ता उन्हें ठीक कर रहा हो। आयन ने अपनी काली छाया ऊर्जा को नेक्सस की अस्तित्व भंग के खिलाफ एक बाधा के रूप में खड़ा किया। ये केवल एक ढाल नहीं थी, बल्कि एक अस्तित्व लंगर था जो वास्तविकता को अपनी जगह पर टिकाए हुए था। नेक्सस ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसकी आंखों से लाल किरणें निकली, जो सीधे आयन और अनाया पर लक्षित थीं। ये शून्य किरण थी, जो किसी भी चीज को तुरंत शून्य में बदल सकती थी। आयन ने अनाया को अपनी छाया के पीछे खींच लिया, जबकि अनाया ने एक समय मोड़ बनाया, जिससे किरणें उनसे दूर हो गईं और नेक्सस के पीछे एक खाली जगह बना दी। तुम केवल रक्षा कर रहे हो, नेक्सस ने दहाड़ा। तुम मेरी शक्ति को हरा नहीं सकते। ये ब्रह्मांड का अंत है और मैं इसका निर्माता हूँ। अनाया ने आयन को देखा। उसके चेहरे पर एक विचार चमक रहा था। हमें उसे उसकी अपनी शक्ति से हराना होगा आयन। हमें अस्तित्व पुनर्निर्माण को एक हथियार में बदलना होगा। आयन ने सिर हिलाया। लेकिन कैसे? उसकी शक्ति बहुत विशाल है। हमें एक ऐसे बिंदु को खोजना होगा जहां उसकी शक्ति सबसे कमजोर हो। अनाया ने अपनी आंखें बंद की, अपने समय मोड़ का उपयोग करके नेक्सस की ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने की कोशिश की। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। उसकी ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु है, एक कमजोर कड़ी। आयन ने अपनी छाया को नेक्सस के चारों ओर फैलाने की कोशिश की, एक अदृश्य जाल बनाने के लिए। मुझे दिखाओ अनाया, हम एक साथ काम करेंगे। अनाया ने अपनी उंगली उठाई, एक अदृश्य बिंदु की ओर इशारा किया, जो नेक्सस के छाती के ठीक ऊपर चमक रहा था, लेकिन केवल एक पल के लिए। वहां, वो उसका काल हृदय है, उसकी शक्ति का स्रोत। नेक्सस ने अचानक उन्हें देखा, जैसे उसे उनकी योजना का आभास हो गया हो। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और उसने एक और शून्य किरण दागी, इस बार सीधे उनके काल हृदय की ओर।
हमें इसे रोकना होगा आयन। अनाया चिल्लाई क्योंकि शून्य किरण तेजी से उनकी ओर आ रही थी, ब्रह्मांड को अपने रास्ते में मिटाती हुई। ये एक दौड़ थी, न केवल उनके जीवन के लिए बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए। आयन ने अनाया की ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। कोई शब्द नहीं थे, केवल एक साझा दृढ़ संकल्प। उन्होंने अपनी संयुक्त ऊर्जा को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, शून्य किरण के ठीक सामने। अनाया की नीली ऊर्जा ने समय के धागों को बुना, एक क्षणिक समय गुंबद बनाया जो शून्य किरण के प्रभाव को धीमा कर रहा था। आयन की काली छाया ने उस गुंबद को मजबूत किया, उसे वास्तविकता में लंगर डाले रखा। शून्य किरण गुंबद से टकराई, एक भयानक गर्जना हुई। ब्रह्मांड का ताना बाना चीख उठा, लेकिन गुंबद टिका रहा, एक अदृश्य ढाल की तरह जो अस्तित्व को मिटाने वाली शक्ति का सामना कर रहा था। तुम केवल अपने अंत को टाल रहे हो, नेक्सिस दहाड़ा। उसकी आवाज में निराशा और क्रोध था। तुम मेरी अंतिम शक्ति को कभी नहीं हरा सकते। आयन ने अनाया का हाथ और कसकर पकड़ा। ये केवल बचाव नहीं है अनाया, ये एक मौका है। हमें उसके काल हृदय पर हमला करना होगा अभी। अनाया ने सिर हिलाया, उसकी आंखें नेक्सिस के काल हृदय पर टिकी थीं। हम अस्तित्व पुनर्निर्माण को एक केंद्रित विस्फोट में बदल देंगे। ये उसकी शक्ति के स्रोत को बाधित करेगा। उन्होंने अपनी संयुक्त ऊर्जा को एक छोटे चमकदार गोले में केंद्रित किया जो उनके हाथों के बीच नाच रहा था। ये काला और नीला था, अस्तित्व और समय का एक सूक्ष्म शक्तिशाली मिश्रण। शून्य किरण अभी भी गुंबद पर दबाव डाल रही थी, लेकिन आयन और अनाया ने अपनी सारी शक्ति उस छोटे से गोले में डाल दी। ये उनका आखिरी दांव था। अब अनाया चिल्लाई। उन्होंने एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए और ऊर्जा का गोला एक चमकदार तीर की तरह नेक्सिस के काल हृदय की ओर भागा। नेक्सिस ने इसे आते देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने चारों ओर एक काली ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अस्तित्व पुनर्निर्माण का तीर उसकी शक्ति के ताने बाने को भेदने के लिए बना था। तीर ने नेक्सिस के काल हृदय को भेद दिया। एक भयानक चीख गूंजी जो ब्रह्मांड की नींव तक हिल गई। नेक्सिस के शरीर से काली ऊर्जा की लपटें बेकाबू होकर निकलने लगी। शून्य किरण तुरंत गायब हो गई और आकाश में फैली दरार सिकुड़ने लगी। तारे फिर से चमकने लगे और दूर की आकाश गंगाएं अपनी जगह पर वापस आ गईं। नेक्सिस अपने घुटनों पर गिर गया, उसका विशाल शरीर कांप रहा था। अस्तित्व भंग की शक्ति उससे छिन रही थी और वो एक बार फिर सिर्फ एक शक्तिशाली लेकिन नश्वर प्राणी बन रहा था। तुमने क्या किया? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब केवल एक कमजोर फुफकार थी। तुमने कालचक्र को बाधित कर दिया है। आयन और अनाया उसके पास पहुंचे। उनकी ऊर्जा अभी भी चमक रही थी, लेकिन अब शांत और स्थिर। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी जीत की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। हमने अस्तित्व को पुनर्निर्मित किया है नेक्सिस, अनाया ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम इसे ठीक करने के लिए यहाँ हैं। आयन ने नेक्सिस की ओर देखा। तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम अब कालचक्र के स्वामी नहीं हो। अचानक नेक्सिस के शरीर से एक और ऊर्जा का विस्फोट हुआ, लेकिन इस बार ये काली नहीं थी। ये एक चमकदार सफेद रोशनी थी जो उसे ऊपर की ओर खींच रही थी। ये क्या है? अनाया ने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो भाग रहा है? आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को फैलाया, उस रोशनी को समझने की कोशिश की। ये भागना नहीं है, ये उसे वापस खींच रहा है। उसके काल हृदय के टूटने से वो अपने मूल आयाम में वापस जा रहा है। नेक्सिस का शरीर धीरे धीरे धुंधला होता गया, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। केवल एक हल्की सी चमक पीछे छोड़ गया। आकाश में दरार भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। एक गहरी शांति छा गई। ब्रह्मांड ने एक लंबी सांस ली थी। आयन और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर थकान, लेकिन उससे भी अधिक एक गहरी राहत थी। अनाया ने आयन के कंधे पर सिर रख दिया। ये खत्म हो गया आयन, हमने कर दिखाया। आयन ने उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ अनाया, हमने कर दिखाया। एक साथ। लेकिन उन्हें पता था कि ये केवल एक युद्ध था।
ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य थे और उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन आज उन्होंने अस्तित्व को बचाया था। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को केंद्रित किया। उसे पता था कि उसे इन नई अज्ञात खतरों का सामना करना होगा और इस बार वो अकेला नहीं था। ये लड़ाई अब सिर्फ एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे आयाम के लिए थी। लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति उसके साथ खड़ी थी। छाया, जो खुद एक रहस्य थी, अपनी नीली ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों से निकली थी। उनका सामना था नेक्सस से, एक ऐसी इकाई जिसने समय और स्थान के नियमों को तोड़ने की हिम्मत की थी। उसका उदय एक नए युग की शुरुआत का संकेत था, या शायद अंत का। नेक्सस के एजेंट काल विस्मृति, एक फुर्तीली और घातक छाया जो अतीत को मिटाने की क्षमता रखती थी, ने उनके रास्ते में हर बाधा को नष्ट कर दिया। और फिर आया वेक्स, नेक्सस का नया सबसे शक्तिशाली एजेंट। उसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि वो स्वयं वास्तविकता को मोड़ सकता था, एक ऐसा दुश्मन जिसे हराना असंभव सा लगता था। क्रोना, प्राचीन ज्ञान की संरक्षक, ने उन्हें चेतावनी दी थी, कालचक्र टूट रहा है। यदि इसे ठीक नहीं किया गया तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। पहली मुठभेड़ एक विनाशकारी नृत्य था। आयन की छाया ऊर्जा और छाया की नीली शक्ति ने नेक्सस की काली लहरों का सामना किया, जिससे ब्रह्मांड हिल गया। उन्नत तकनीक हर मोड़ पर थी। ऊर्जा ढालें चमकती थीं, लेजर बीम आकाश को चीरते थे और समय यात्रा के उपकरण हर लड़ाई को अप्रत्याशित बनाते थे। लेकिन हर जीत के साथ एक गहरा रहस्य सामने आता था। नेक्सस का असली मकसद क्या था और क्यों वो कालचक्र को नष्ट करना चाहता था? आयन और छाया के बीच खतरे के बावजूद एक अटूट बंधन विकसित हुआ। उनकी आंखें मिली, एक दूसरे में ताकत और उम्मीद पाई। वेक्स ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, एक पूरे शहर को समय में स्थिर कर दिया, उसके निवासियों को शाश्वत मौन में फंसा दिया। ये एक चेतावनी थी, एक क्रूर प्रदर्शन। काल विस्मृति ने उन्हें एक ऐसे आयाम में फंसाया जहां उनकी यादें मिटने लगी, उनकी पहचान खतरे में पड़ गई। क्या वे खुद को याद रख पाएंगे? क्रोना ने उन्हें एक प्राचीन कलाकृति के बारे में बताया, अस्तित्व पुनर्निर्माण, एकमात्र ऐसी वस्तु जो कालचक्र को ठीक कर सकती थी। लेकिन उसे खोजना एक असंभव कार्य था। हर कदम पर उन्हें बलिदान देना पड़ा। दोस्त खो गए, उम्मीदें टूट गईं, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। एक अप्रत्याशित मोड़ में एक पुराना दुश्मन एक नया सहयोगी बन गया, या क्या ये सिर्फ एक और चाल थी? विश्वास की रेखाएं धुंधली हो गईं। नेक्सस ने अपनी अंतिम शक्ति का अनावरण किया, शून्य किरण, एक ऐसी किरण जो अस्तित्व को ही मिटा सकती थी, जिससे ब्रह्मांड का धागा हमेशा के लिए टूट जाता। छाया ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, समय को धीमा कर दिया, एक क्षणिक गुंबद बनाया जो शून्य किरण के विनाशकारी प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा था। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा से उस गुंबद को मजबूत किया, अपनी सारी इच्छा शक्ति को उसमें झोंक दिया, ये जानते हुए कि ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। उनकी संयुक्त ऊर्जा, काला और नीला, अस्तित्व और समय का एक शक्तिशाली मिश्रण, एक छोटे से गोले में केंद्रित हुई, नेक्सस के काल हृदय को निशाना बनाते हुए। एक भयानक विस्फोट। नेक्सस की चीख ब्रह्मांड में गूंज उठी, उसकी शक्ति बिखरने लगी और कालचक्र ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी। लेकिन क्या ये सचमुच अंत था? नेक्सस का शरीर एक चमकदार सफेद रोशनी में घुलने लगा, उसे एक अज्ञात आयाम में वापस खींचते हुए। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली, लेकिन आयन और छाया को पता था कि ये केवल एक युद्ध था। कई और रहस्य अभी भी इंतजार कर रहे थे। छाया का रहस्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर मोड़ पर एक नया खतरा, एक नया रहस्य और एक नया रोमांच इंतजार कर रहा था। क्या वे कालचक्र को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे? क्या वे नेक्सस के असली इरादों को उजागर कर पाएंगे? और क्या उनका प्यार इन सब के बीच जीवित रह पाएगा?
छाया का रहस्य एक ऐसी गाथा जो आपको समय और अस्तित्व की सीमाओं से परे ले जाएगी। पूरी श्रृंखला पढ़ें। NSVAIR एंटरटेनमेंट स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत। नेक्सिस के अस्थायी पतन के बाद ब्रह्मांड ने एक क्षणिक शांति का अनुभव किया। आयन और छाया एक दूसरे के करीब एक नई सुबह की ओर देख रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनकही आशंका थी। उनका बंधन अब और गहरा हो गया था। हर चुनौती ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया था और अब उनके बीच का प्यार एक ढाल बन गया था जो उन्हें आने वाले तूफानों से बचा सकता था। लेकिन शांति क्षणभंगुर थी। दूर समय के धागों में एक दरार पड़ने लगी थी, एक ऐसी दरार जो किसी अज्ञात प्राचीन बुराई के जागरण का संकेत दे रही थी। क्रोना अपनी प्राचीन वेधशाला में बेचैन हो उठी। ये एक नई शक्ति है, उसने फुसफुसाया। समय खुद खतरे में है। काल भक्षक जाग गया है। काल भक्षक, ये नाम ही एक ठंडी सिहरन पैदा कर रहा था। ये कोई इकाई नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शक्ति थी जो समय के धागों को खा जाती थी, अस्तित्व को शून्य में बदल देती थी। आयन और छाया को क्रोना का संदेश मिला। उनके दिल धड़क उठे। एक और लड़ाई, एक और खतरा, लेकिन इस बार दांव और भी ऊंचे थे। काल भक्षक को रोकना होगा, आयन ने दृढ़ता से कहा। उसकी छाया ऊर्जा उसकी मुट्ठी में चमक रही थी, इससे पहले कि वो सब कुछ निगल जाए। छाया ने उसका हाथ थामा। हम इसे एक साथ करेंगे, उसने कहा। उसकी नीली ऊर्जा उसकी उंगलियों से निकल रही थी, आयन की ऊर्जा के साथ मिल रही थी। उनकी पहली चुनौती एक प्राचीन समय मंदिर था, जहां काल भक्षक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, इतिहास के पन्नों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। मंदिर के अंदर समय के भूत घूम रहे थे, काल भक्षक के प्रभाव से विकृत। जो भी उन्हें छूता उसकी यादों को मिटा देते थे। छाया ने अपनी समय मोड़ने की शक्ति का उपयोग किया, भूतों को धीमा कर दिया, जिससे आयन को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। उनका तालमेल निर्दोष था। मंदिर के केंद्र में काल भक्षक की एक भयानक अभिव्यक्ति थी, एक घूमता हुआ शून्य जो समय के धागों को अपनी ओर खींच रहा था। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट किया, शून्य को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन ये केवल कुछ क्षणों के लिए ही धीमा हुआ। छाया ने महसूस किया कि ये केवल एक छोटा सा हिस्सा था काल भक्षक का। असली शक्ति कहीं और थी, और इसे रोकने के लिए उन्हें एक गहरे रहस्य को उजागर करना होगा। क्रोना ने उन्हें काल संग्रह के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड के सभी समय ज्ञान संग्रहित थे और जहां काल भक्षक का जन्म हुआ था। काल संग्रह एक ऐसी जगह थी जो समय के बाहर मौजूद थी, एक ऐसा आयाम जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते थे। आयन और छाया ने काल संग्रह की यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जो उनके साहस और उनके प्यार की सच्ची परीक्षा थी। रास्ते में उन्हें समय विकृतियों का सामना करना पड़ा, ऐसे भ्रम जो उनके सबसे गहरे डर और उनकी सबसे प्यारी यादों को जगाते थे। छाया ने आयन को सहारा दिया, अपनी नीली ऊर्जा से उसके मन को शांत किया, उसे याद दिलाया कि वे अकेले नहीं थे, कि उनका प्यार हर भ्रम से बढ़कर था। काल संग्रह के प्रवेश द्वार पर उन्हें एक प्राचीन संरक्षक मिला, काल द्वारपाल, जो समय के संतुलन की रक्षा करता था। काल द्वारपाल ने उन्हें चेतावनी दी, काल भक्षक को रोकना आसान नहीं होगा, उसकी शक्ति समय के मूल से आती है। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को केंद्रित किया, काल द्वारपाल को अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन किया। हम हार नहीं मानेंगे, ब्रह्मांड हम पर निर्भर करता है। छाया ने अपनी समय शक्ति का एक कोमल प्रदर्शन किया, काल द्वारपाल को दिखाया कि वे केवल बल से नहीं, बल्कि ज्ञान और संतुलन से भी लैस थे। काल द्वारपाल ने उन्हें रास्ता दिया, आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो, काल भक्षक को हराने का रहस्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अटूट बंधन में। काल संग्रह के गहरे कोनों में काल भक्षक की उपस्थिति और भी मजबूत हो गई। आयन और छाया ने एक दूसरे का हाथ थामा, जानते हुए कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी।
काल संग्रह के भीतर समय एक तरल नदी की तरह बह रहा था। अतीत, वर्तमान और भविष्य की धाराएं एक साथ मिल रही थीं। आयन और छाया इस विस्मयकारी फिर भी खतरनाक आयाम में कदम रखते हैं। हर कदम पर उन्हें समय की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, अनकही कहानियां, भूले हुए इतिहास और आने वाले भविष्य की गूंज। ये एक भूल भुलैया थी जो उनके दिमाग को चुनौती दे रही थी। छाया ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, समय के इन भ्रामक प्रभावों को शांत किया, जिससे वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उनका बंधन ही उनकी मार्गदर्शक रोशनी थी। अचानक एक विशालकाय यांत्रिक प्राणी उनके सामने प्रकट हुआ, जो समय के धागों से बुना हुआ था। ये काल संग्रह का एक और संरक्षक था, जो बाहरी लोगों को दूर रखता था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यांत्रिक संरक्षक की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। काल संग्रह में केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो समय के सच्चे सेवक हों। आयन ने आगे बढ़कर कहा, हम काल भक्षक को रोकने आए हैं। वो समय को खा रहा है और यदि उसे नहीं रोका गया तो कोई समय नहीं बचेगा जिसकी तुम रक्षा कर सको। संरक्षक ने उनके इरादों को परखा। उसकी आंखें समय के धागों को स्कैन कर रही थीं। अंततः उसने एक रास्ता खोला, लेकिन एक चेतावनी के साथ। काल भक्षक का हृदय काल संग्रह के सबसे गहरे हिस्से में है। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां समय की कोई अवधारणा नहीं थी। यहाँ वास्तविकता लगातार बदल रही थी और अस्तित्व एक नाजुक संतुलन पर टिका था। छाया ने अपनी समय शक्ति को चरम पर पहुंचाया, इस अस्थिर क्षेत्र को स्थिर करने की कोशिश की जिससे वे आगे बढ़ सकें। ये एक मानसिक और शारीरिक चुनौती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें काल भक्षक के शिकार दिखाई दिए, समय के टुकड़े, अधूरी यादें और अस्तित्वहीन संस्थाओं की फुसफुसाहट। ये भयानक है, आयन ने फुसफुसाया। इतनी शक्ति, इतनी विनाशकारी। छाया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हमें इसे रोकना होगा आयन, हर कीमत पर। अंततः वे काल भक्षक के हृदय तक पहुंचे, एक विशाल स्पंदित काला तारा जो लगातार समय को अपनी ओर खींच रहा था। ये केवल एक तारा नहीं था, बल्कि एक जीवित इकाई थी जो समय के मूल से जुड़ी हुई थी, और इसे नष्ट करना ब्रह्मांड के ताने बाने को फाड़ सकता था। हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, छाया ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। हमें इसे निष्क्रिय करना होगा, इसे समय के प्रवाह से काटना होगा। काल भक्षक ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया। उसकी ओर से एक भयानक ऊर्जा लहर निकली जिसने उन्हें पीछे धकेल दिया। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को एक केंद्रित किरण में बदल दिया, सीधे काल भक्षक के हृदय पर निशाना साधा, जिससे उसका ध्यान भंग हो सके। छाया ने अपनी समय शक्ति का उपयोग किया, काल भक्षक के चारों ओर एक अस्थायी लूप बनाया, उसे धीमा करने की कोशिश की ताकि आयन को एक उद्घाटन मिल सके। काल भक्षक ने प्रतिक्रिया दी, समय के धागों को एक साथ खींचकर उन्हें नुकीले प्रक्षेप्य में बदल दिया और उन पर हमला किया। हमें इसकी ऊर्जा को उलटना होगा, छाया चिल्लाई। इसे समय को निगलने के बजाय इसे समय को बहाल करने के लिए मजबूर करना होगा। ये एक जोखिम भरा विचार था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को काल भक्षक के ऊर्जा क्षेत्र में डालना शुरू कर दिया, उसे अपनी शक्ति से अधिभारित करने की कोशिश की। छाया ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, आयन की ऊर्जा को काल भक्षक के समय प्रवाह के साथ संरेखित किया, जिससे एक प्रतिप्रवाह बन सके। काल भक्षक दर्द में कांप उठा, उसकी काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। समय के धागे जो पहले उसमें समा रहे थे, अब बाहर की ओर धकेले जा रहे थे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। काल भक्षक ने एक अंतिम हताश प्रयास किया, अपनी सारी शक्ति को एक विशालकाय समय शून्य में केंद्रित किया, जो पूरे काल संग्रह को निगलने की धमकी दे रहा था। हमें इसे रोकना होगा, आयन चिल्लाया, अपनी बची हुई सारी शक्ति को जुटाते हुए। एक साथ आयन और छाया ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके बीच एक अनकही समझ थी। ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। हमें इसे रोकना ही होगा, छाया की आवाज दृढ़ थी, उसकी आंखों में एक नई चमक थी।
आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को केंद्रित किया। उसे पता था कि उसे इन नई अज्ञात खतरों का सामना करना होगा और इस बार वो अकेला नहीं था। ये लड़ाई अब सिर्फ एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे आयाम के लिए थी। उन्होंने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया, एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य जहां काला और नीला रंग एक दूसरे में घुल मिल गए, एक शक्तिशाली ढाल बनाते हुए। ये ढाल काल शून्य के विस्तार को धीमा करने लगी, लेकिन इसका दबाव असहनीय था। हर पल उन्हें अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ रही थी। छाया ने एक गहरी सांस ली, अपनी समय शक्ति को और भी गहराई से खींचा, न केवल ढाल को मजबूत करने के लिए बल्कि शून्य के प्रवाह को उलटने के लिए भी। धीरे धीरे अविश्वसनीय रूप से काल शून्य सिकुड़ने लगा। जो समय उसने निगल लिया था वो अब वापस आने लगा, छोटे छोटे चमकदार कणों के रूप में। काल भक्षक की चीख पूरे आयाम में गूंज उठी, एक दर्दनाक क्रोधित दहाड़। उसकी शक्ति कम हो रही थी और वो इसे महसूस कर रहा था। जैसे ही काल शून्य पूरी तरह से सिकुड़ गया, काल भक्षक का काला तारा एक छोटे निष्क्रिय क्रिस्टल में बदल गया जो समय की ऊर्जा से भरा हुआ था। लेकिन उनकी जीत अल्पकालिक थी। जैसे ही क्रिस्टल स्थिर हुआ, काल संग्रह के सबसे गहरे हिस्से से एक प्राचीन ऊर्जा जागृत हुई। यह नेक्सस था, समय और स्थान का मूल बिंदु, जो अब उनकी क्रियाओं से उत्तेजित हो गया था। इसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि इसने पूरे आयाम को हिला दिया। ये क्या है? आयन ने फुसफुसाया, उसकी आंखों में विस्मय था। तभी एक दरार खुली और केल सेराफिना के साथ काल संग्रह में प्रवेश किया। उनकी आंखों में लालच और शक्ति की चमक थी। तो तुम दोनों ने इसे जगा ही दिया, केल ने ठंडी गणनात्मक आवाज में कहा। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। सेराफिना ने एक ऊर्जा चाबुक निकाला जो बैंगनी बिजली से चमक रहा था। नेक्सस की शक्ति अब हमारी होगी। आयन ने तुरंत अपनी छाया ऊर्जा को एक ब्लेड में बदल दिया। केल, तुम इसे कभी नहीं ले जा सकोगे। छाया ने अपनी समय शक्ति को एक सुरक्षात्मक क्षेत्र में फैलाया, उन्हें केल और सेराफिना के हमलों से बचाने के लिए तैयार। केल ने एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट किया जो सीधे आयन और छाया की ओर आया। ये उसकी नई बढ़ी हुई शक्ति का प्रदर्शन था। छाया का क्षेत्र हिल गया लेकिन टूटा नहीं। आयन ने अपनी छाया ऊर्जा को उसमें मिलाया, उसे और मजबूत किया। सेराफिना ने अपने ऊर्जा चाबुक को हवा में घुमाया, जिससे समय के धागे मुड़ गए, एक भ्रामक हमला बनाने के लिए। आयन ने अपनी गति का उपयोग किया, समय के इन मुड़े हुए हमलों से बचते हुए, और सेराफिना की ओर एक छाया ब्लेड फेंका। सेराफिना ने आसानी से ब्लेड को चकमा दिया और फिर अपने चाबुक से आयन को जकड़ने की कोशिश की। छाया ने समय को धीमा किया, आयन को चाबुक से बचने के लिए एक पल दिया। हमें उन्हें नेक्सस तक पहुंचने से रोकना होगा। केल ने नेक्सस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानता था कि ये उसकी शक्ति का अंतिम स्रोत था।